हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है, ईयरली राउंड अप। तो जितना भी आपके 2022 में ये इवेंट्स हुए थे, आज हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एसएससी के एग्जाम्स, आपके जो जेके पीएसआई के एग्जाम्स हैं, ये लोकल जो भी एग्जाम्स आपके दिसंबर में स्केड्यूल हैं, उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने अभी तक जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल हुए थे उसके ऊपर डिस्कशन करी थी। आप लोगों ने वो वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। वैसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 3 तरीके से इस क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। इजी में आप लोगों को बेसिक पूछ लिया जाएगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज किस के बीच में हुई है। मॉडरेट करना होगा तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, और डिफिकल्ट करना होगा तो ये पूछ लेंगे कि ये इसका कौन सा एडिशन था। तो आजकल इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होना शुरू हो चुके हैं। तो मैक्सिमम आपका जो एसएससी की बात करूँ, जेकेपीएसआई की बात करूँ, क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट ही होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो भी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो लोग ये चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और नवंबर का एग्जाम्स जो हमारे मॉक टेस्ट शेड्यूल चल रहा है आपके कुछ एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉक टेस्ट 12 तक आप लोगों को मिल गए हैं। अब आपको जल्दी ही बाकी के जो टेस्ट हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों से जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे बच्चे इस पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं, नेगेटिव की मार्किंग कम करी है। तो ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग आपको कोई सजेशन देते हैं और आप उस पर काम करते हैं। तो ये आपको फाइनल एग्जाम में भी पता चलेगा जब आपको उसका आउटपुट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी हमारी क्वेरी है, आप इन नंबर पे कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आपको बता दें, इन कोर्सेज को अभी तक आप हमारी ऐप पे अवेल कर सकते हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। साथ ही साथ आप लोगों को SSC GD का भी जो एक कंप्लीट कोर्स है, जो नेशनल लेवल एग्जाम्स की अगर बात की जाए, गारंटी सिलेक्शन बैच हम लोग इसका लेके आएंगे और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, सबसे कम रेट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा हमारी SSS ऐप पे। बहुत जल्द मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। मिलिट्री एक्सरसाइज पे हम लोग बात करेंगे, MCQs की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक MCQs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, सबसे पहले आपको बताएं तो अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ सिम्बेक्स को जो है, सिम्बेक्स 2022 एक्सरसाइज को जो है वो कंडक्ट करा है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में और बे ऑफ बंगाल में। देखो, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, किस कंट्री के साथ किया है, तो वो कंट्री आप लोग यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये जो एक्सरसाइज है ये चलती आ रही है। तो सिम्बेक्स किसके साथ करी गई है? यहाँ पे सिम्बेक्स करी गई है सिंगापुर के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। वैसे ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सिम्बेक्स के साथ ही जो ज़्यादातर एग्जाम में कंफ्यूज करता है वो आती है सिटमैक्स। सिटमैक्स, अभी अगर आपसे पूछा जाए सिटमैक्स है क्या, तो सिटमैक्स जो है एक और एक्सरसाइज है। वो इंडिया किसके साथ करता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, सिम्बेक्स, आप लोगों ने एक वर्ड का ध्यान दिया होगा, बायलेटरल एक्सरसाइज। बायलेटरल में क्या होता है? बायलेटरल में 2 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं बात करूं सिटमैक्स की, तो सिटमैक्स में 3 देश जो है वो करते हैं। ये ट्राइलेटरल है। आमतौर पे आपको पेपर में टी का पूछा जाता है कि टी कौन सा है। देखो, एस यहाँ पे भी सिंगापुर ही है, आई से आपका इंडिया आ जाता है, और टी से जो आती है आपको ये याद रखना है, टी आपका यहाँ पे किसका नाम आता है? ये आता है थाईलैंड का। दोनों अलग हैं। सिम्बेक्स और सिटमैक्स में कंफ्यूजन नहीं करना, पेपर में ये पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिम्बेक्स के बारे में। देखो, सिम्बेक्स जो है ये भी रिसेंटली अभी अक्टूबर महीने में कंडक्ट हुई है, और ये 29th एडिशन था। विशाखापट्टनम में ये 2 दिन के लिए कंडक्ट करवाई गई थी। डेट आपको याद नहीं रखना, कहाँ पे हुई है, बस ये याद रखना है विशाखापट्टनम में हुई है। जो इसका हार्बर फेज होता है और जो इसका सी फेज होता है वो हुआ है बे ऑफ बंगाल में 28 से 30 अक्टूबर के बीच में। कौन कौन सी शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था आपको ये याद नहीं रखना है। अभी तक पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता, तो आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उतना ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, सिम्बेक्स किस किस के बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। साथ ही साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो आता है आपका सिटमैक्स। सिटमैक्स में टी याद रखना, ये है आपका थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में इंडिया ने और USA ने हिमाचल प्रदेश में एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करा था। उसका नाम क्या है? देखो, इंडिया USA के साथ बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? इस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज वज्र प्रहार।
एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है ये इंडिया और यूएसए ने कंडक्ट करी थी। कहाँ पे करी है, आपको लोकेशन भी याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश में की है। स्पेसिफिक अगर पूछा जाएगा कभी तो बकलो जगह है, वहां पे इसको कंडक्ट करवाया गया था इंडिया और यूएसए आर्मी के साथ। इसके अलावा हम लोग यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास भी करते हैं, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी हम लोग किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ ही कंडक्ट करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइगर ट्रम्प जो है ये भी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होती है और ये पहली थी। अब जिन चीज़ों को मैंने आपको पहले भी बहुत बार रिपीट किया है, जब कभी भी इस तरीके की एक्सरसाइजेस पहली बार होती हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी जो यूएसए और इंडिया के बीच में हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए ये जो 2022 की थी, ये थर्ड टाइम हुई है इस साल इंडिया और यूएसए के मिलिट्रीज के जिसमें इन्वॉल्व थी। जॉइंट एक्सरसाइजेस हुई कहाँ पे थी, विशाखापट्टनम में। टाइगर ट्रायम्फ के बारे में याद रखना किस किस के बीच में होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बात की जाए एक्सरसाइज वज्र प्रहार की तो ये 13 एडिशन था जो हमारे इंडिया यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। जगह का नाम याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि देखो जिन भी एक्सरसाइजेस के एडिशन 10 से ज़्यादा हो चुके हैं, एक अगर मैं रफ आइडिया बोलूँ जो 10-12 साल से हम लोग कंडक्ट करते आ रहे हैं, कुछ तो बहुत पुरानी है, उनका ना आजकल एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि किस किस के साथ हो रही है क्योंकि बहुत टाइम से यही चीज़ें बनती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अजय वॉरियर करते हैं, अजय वॉरियर हम लोग करते हैं किसके साथ, यूके के साथ। अब यहाँ पे बहुत टाइम से चल रही है। हैंड इन हैंड हम लोग किसके साथ करते हैं, हैंड इन हैंड हम लोग करते हैं चाइना के साथ। अब ये जो है ना ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि ये किन के साथ होती है, एग्जामिनर ये पूछता है कि ये कौन सा एडिशन था। तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये 13th एडिशन था। ये एक्सट्रीम लेवल जब डिफिकल्ट क्वेश्चन करना होगा ना तब ये होगा। नेक्स्ट पे आते हैं और 2 ऑप्शंस आप लोगों ने देखे थे। एक्सरसाइज स्काईलाइट जो है ये अभी हाल ही में कंडक्ट करवाई गई थी, किस किस के बीच में हुई और है क्या ये, देखो ये जो स्काईलाइट एक्सरसाइज थी ये एक्सरसाइज जो करवाई गई थी इंडिया के द्वारा, ये किया गया था एक टेस्टिंग ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसेट एंड गिविंग ट्रेनिंग टू पर्सनल मैनिंग दिस एसेट। अब देखो यहाँ पे कोशिश ये की गई थी स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज जो कंडक्ट करवाई गई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, ये पैन इंडिया एक्सरसाइज करवाई गई थी जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड भी थे, ताकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो भी है वो किस तरीके से काम करती हैं, इमरजेंसी के टाइम किस तरीके से काम करेंगी उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया था। अब पेपर में क्वेश्चन एक्सरसाइज स्काईलाइट से कैसा बन सकता है, देखो पेपर में आपको पूछा जा सकता है अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज करवाई गई थी जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखने के लिए करवाया गया था, तो ये क्या नाम था इसका। तो देखो स्काईलाइट जो है ये किसके द्वारा करवाई गई थी अगर ये पूछा जाएगा तो ये इसको मेन कंडक्ट करवाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना, 9 अगस्त में हुई थी ये, ताकि जो पूरा जितना भी है उसको ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पे आते हैं अल नजा 4। अल नजा 4 क्या है, ये 4th एडिशन था जो रिसेंट अभी शुरू हुई है। अल नजा अभी 4-5 साल पहले ही इसको शुरू करा गया था। किस किस कंट्री के बीच में होती है, अल नज़ा हुई है इंडिया और ओमान के बीच में। अल नज़ा को याद रखना, ये जितने भी हैं अल नज़ा खंजर इस तरीके की पूछी जाती हैं, बहुत बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आती है मिलिट्री एक्सरसाइजेज, और सीबीटी एग्जाम्स में खास तौर पे आपको एक आधा क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे दिखता ही दिखता है। तो अल नज़ा 4 जो है 4th एडिशन था, कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है। जो हमारा फॉरेन ट्रेनिंग नोड है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में, इतना याद नहीं रखना बट आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अल नज़ा 4 कहाँ पे हुई है, 4th एडिशन है। अल नज़ा इसका एक्सरसाइज का नाम है। ओमान के साथ हम लोग कंडक्ट करवाते हैं और ये 13 दिन तक चली थी। पिछले साल जो एडिशन था वो हमारा ओमान में हुआ था, मस्कट में, ठीक है। ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वहाँ पे पिछले साल वाला ये एडिशन हुआ था जो 3rd एडिशन था, और कोविड के बाद ये अब यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो ये याद रखिएगा। अल नज़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्काईलाइट जो है ये करंट अफेयर्स की फॉर्म में, जैसे हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी ने होस्ट करी थी सितंबर महीने में बे ऑफ बंगाल में जापानीज नेवी के साथ। अब नाम से भी आप लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं, जापान के साथ जो हम लोगों ने किया उसका नाम क्या था, जिमैक्स 2022। जिमैक्स 22 जो था ये अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने किया है। और एक और चीज़ याद रखना, जिनके एंड में ये एक्स आता है ना, ये आपका नेवी को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, याद रखना है मिलिट्री एक्सरसाइजेस में।
ठीक है। जिमेक्स जो थी ये नेवी ने होस्ट की थी, इंडियन नेवी ने जापान के साथ मिलके। कहाँ पे, लोकेशन भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल में करी थी, अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोगों ने इस तरीके से रखा। बात करते हैं यहाँ पे IBS-MAR के ऊपर। IBS-MAR क्या है? देखो, ये जॉइंट मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। अब मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज क्या होती है? जिसमें 3 से ज़्यादा देश जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें कौन कौन थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जॉइंट मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में? यहाँ पे इंडियन नेवी थी आप लोगों की, ब्राज़ीलियन थी, साउथ अफ्रीकन नेवीज थी, और ये कंडक्ट हुई थी अभी रिसेंटली अक्टूबर महीने में। और इंडियन नेवी की तरफ से कौन गया था यहाँ पे? जो गए थे यहाँ पे काफ़ी INS तरकश गई थी, चेतक हेलीकॉप्टर्स गए थे हमारे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये IBS-MAR जो 7th था, ये जो एक थी क्या, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। अब आपसे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है इंडियन, ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन नेवीज के द्वारा, और साथ में लिख देंगे अक्टूबर 2022, बताओ उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे याद रखना IBS-MAR इसका नाम था। जिमेक्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ये 6th एडिशन था। जापान के साथ हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं। इसको इस बार होस्ट इंडियन नेवी ने करा था बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे जिमेक्स की अगर बात की जाए 2 फेजेस में ये कंडक्ट होती है। पहला वापस से हार्बर फेज था, कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में, और 10th एनिवर्सरी थी ये जिमेक्स की। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। जापान, इंडियन, अब यहाँ पे बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। जिमेक्स किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और है। रिमपैक की अगर बात की जाए, रिमपैक एक्सरसाइज जो थी इस बार ये करवाई गई है हवाई आइलैंड्स के बीच में और साउथ सदर्न कैलिफोर्निया के बीच में ये हुई है। इसके बाद अगर बात की जाए रिमपैक की, इसमें टोटल 27 कंट्रीज थी, जिसको ये क्या बना देती है? मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज। और इंडिया की तरफ से कौन गया था? इंडिया की तरफ से गया था INS सतपुरा। अब आपको ये पॉइंट, इसके बारे में ये याद रखना है। पहला तो पूछा जाएगा कि जो रिमपैक 2022 है, ये इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था, ठीक है? या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट की। ये कब पूछा जाएगा? ये जब एग्जाम का क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, तब पूछा जाएगा। लेकिन आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर में लेवल बढ़ाने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते आ रहे हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है। ये हुई कहाँ पे है? USA में हुई है, हवाई बेसिस में हुई है। यहाँ के जो जॉइंट बेस पर्ल हार्बर है, और 28th एडिशन था इस बार का, ठीक है? बस आपको इतना याद रखना है। और रिमपैक की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है रिम ऑफ पैसिफिक। बस आपको इतना याद रखना है। रिम ऑफ पैसिफिक जो है, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म है? रिमपैक की। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है रिसेंटली। उसका नाम क्या है? और इसको आप लोग मार्क कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। CBT एग्जाम में एक ना एक शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में जो हम लोगों ने मलेशिया के साथ कंडक्ट करी है, मलेशिया की एयरफोर्स के साथ, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मलेशिया की एयरफोर्स का नाम क्या है। क्वेश्चन ही फ्रेम करना है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, सिर्फ JKPSI में ही 5000+ MCQs होंगे जो आपके बनाए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज थी? इसका नाम था उद्धार शक्ति। उद्धार शक्ति जो है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है किस किस के बीच में? इंडियन एयरफोर्स के और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्टर्न ब्रिज की, वरुणा की या खान क्वेस्ट की, तो आपको बता देता हूं, जो ईस्टर्न ब्रिज है यहाँ पे, ये भी इसी साल कंडक्ट हुई है। ये भी रॉयल एयरफोर्स के साथ हुई है, लेकिन किसकी? ओमान के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना 2 चीज़ों का। पहली चीज़ क्या बताई हम लोगों ने? उद्धार शक्ति, ठीक है? और दूसरी क्या है? ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज जो है 6th एडिशन था। अब उद्धार शक्ति किसके साथ हुई है? उद्धार शक्ति हुई है मलेशिया के साथ। नाम दोनों की एयरफोर्स का बिल्कुल सेम है, रॉयल एयरफोर्स ऑफ मलेशिया, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। और अगर हम बात करें
ईस्टर्न ब्रिज की, तो इनका नाम भी क्या है, इनका भी नाम है रॉयल एयरफोर्स, कहाँ की, ओमान की। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ओमान के साथ अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या किया है ओमान के साथ, अल नजा। दोनों याद रखना, ईस्टर्न ब्रिज और अल नजा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा किसके साथ हुई है, ईस्टर्न ब्रिज का 6th एडिशन था, अल नजा का कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। ठीक है, अब इसके साथ वापस से बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में उदार शक्ति और ईस्टर्न ब्रिज के बारे में। ईस्टर्न ब्रिज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, 6th एडिशन था। पहले वाले एडिशन जो थे ये कोविड के दौरान जो थे, पिछले साल ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइजेस थी ये आपकी कहाँ पे हुई थी, ओमान में हुई थी, लेकिन इस बार ये इंडिया में हुई है। तो ईस्टर्न ब्रिज कहाँ पे हुई है, ईस्टर्न ब्रिज हुई है आपकी जोधपुर में। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज आपकी कंडक्ट हुई है जोधपुर में। और उदार शक्ति की बात की जाए, उदार शक्ति किसके साथ हम करते हैं, RMAF यानी कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ, मलेशिया में इसको कंडक्ट किया गया है। इंडिया की तरफ से सुकोई 30 गए थे यहाँ पे और 4 दिन का पूरा था। आपको इतना डिटेल में नहीं करना, बट आपको जब PDF में प्रोवाइड करूंगा एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ताकि एग्जाम में कोई एक पॉइंट से आपको ये चीज़ स्ट्राइक कर देगी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो वरुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुणा जो एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये बहुत पुरानी है। ये आइडिया कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं, 20th एडिशन था। किसके साथ हम लोग करते हैं, नाम भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल चुका होगा, फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ, या फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, फ्रेंच की नेवी की बात करूँ, तो फ्रांस के साथ हम लोग बहुत एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाते हैं और ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस अगर पूछी जाएंगी फ्रांस के साथ कौन कौन से हम लोग करते हैं, तो एक तो आपकी आ जाएगी यहाँ पे सबसे पहली क्या, वरुणा। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रांस के साथ हम लोग करते हैं गरुड़ा। स्पेलिंग यहाँ पे मैं थोड़े से ठीक लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। हम लोग करते हैं यहाँ पे गरुड़ा करते हैं हम लोग, वरुणा करते हैं हम लोग, और कौन सी करते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए। जो हम लोग सिर्फ फ्रांस के साथ करते हैं, बहुत सारी करते हैं। एक है यहाँ पे, एक और अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है, उसका नाम क्या था, क्या गरुड़ा था, क्या शक्ति था। देखो अब यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, हम लोग वही अभी डिस्कस करेंगे। गरुड़ा और शक्ति ये दोनों अलग अलग हैं जो हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस और है जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति। ये हम किसके साथ करते हैं, अब यहां पे बताओ। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, गरुड़ा और शक्ति ये अलग अलग जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, हम किसके साथ करते हैं, हम करते हैं फ्रांस के साथ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति, एक सिंगल, ये हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जाम में भी। अगर एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, इंडिया और इंडोनेशिया करती है कौन सी, गरुड़ा शक्ति। अगर पूछा जाएगा सिर्फ गरुड़ा या शक्ति, या फिर एग्जामिनर अगर चालाक हुआ, मेरी तरह अगर किसी ने पेपर सेट करना हुआ, तो वो लिख देगा कि इंडिया ने अभी हाल ही में करी है गरुड़ा एंड शक्ति किस कंट्री के साथ। ऑप्शन में इंडोनेशिया भी दे दूंगा, फ्रांस भी दे दूंगा, तो कंफ्यूजन यहां पे ना हो। तो गरुड़ा हम लोग किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ। शक्ति अलग से हम लोग किसके करते हैं, फ्रांस के साथ। और गरुड़ा शक्ति की अगर बात की जाए, वो किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ। यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर दिया। और बात की जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, वरुणा एक्सरसाइज जो है ये हम लोग करते हैं फ्रांस की नेवी के साथ। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको कंडक्ट किया है, कहां पे कंडक्ट हुई है, तो ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज थी ये 1993 में शुरू करी गई थी और उसके बाद से चलती आ रही है। बस आपको इतना याद रखना, और ये कंडक्ट हुई है इस बार अरेबियन सी में। आई होप यहाँ पे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट जो है एक्सरसाइज, खान क्वेस्ट जो है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया नहीं करवाती, बट इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस बार, जो कि आपकी कहाँ पे हुई थी, मंगोलिया में। टोटल कितनी कंट्रीज थी यहाँ पे, 16 अदर कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था। बहुत सारे लोग इसमें, नामी लोग भी जो थे वो आए थे। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, देखो जो एक्सरसाइजेस इंडिया नहीं कंडक्ट करवाती या जिसमें सिर्फ इंडिया पार्टिसिपेट करने जाती है, वहां पे ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इंडिया की तरफ से कौन गया। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि रिमपैक में कौन गया था इंडिया की तरफ से। रिमपैक में गया था INS सतपुरा।
ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि खान क्वेस्ट में इंडिया की तरफ से कौन गया था, तो यहां पे याद रखना यहां पे कौन गया था, यहां गया था लद्दाख स्काउट्स। ठीक है, तो यहां पे इतना याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। होस्ट कंट्री कौन सी थी, वो थी मंगोलिया। बस इतना आपको याद रखना है। खान क्वेस्ट पूछा जाएगा अगर कि किसने करवाई है, तो मंगोलिया ने किया है, इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बच्चों को, सबको नहीं, हो सकता है आपको ये पता होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है, एक्सरसाइज संप्रीति। एक्सरसाइज संप्रीति जो है ये किस किस देश के बीच में हुई है? एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया के बीच में हुई है। इंडिया के साथ किसने पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पे इंडिया के साथ कौन सा कंट्री है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो ये था आपका बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश यहाँ पे करती है, वैसे ही सेम ये वो है जो इस साल कंडक्ट हो चुकी हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपसे इसी साल की पूछी जाए, आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि इंडिया और बांग्लादेश और कौन कौन सी जो है एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट करवाती हैं आपस में, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हम लोग करते हैं। इनमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नेवी के साथ करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोंगो सागर। और बोंगो सागर भी पेपर में भी रिसेंटली पूछा गया था, आपके जेएंडके के ही एग्जाम्स में भी रिसेंटली आया था, तो इसको याद रखना। ये पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको इतना नाम याद रखिएगा। बोंगो सागर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं जो इस साल कंडक्ट हुई है। बोंगो सागर की अगर बात की जाए तो जो एक्सरसाइज संप्रीति की अगर बात की जाए, ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग थी जो कि जून महीने में कंडक्ट हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। साथ ही साथ कौन थे यहाँ पे, अगर आपसे बस इतना नहीं पूछा जाएगा, डोगरा रेजिमेंट गई थी बटालियन हमारी यहाँ से जिसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, तो बस इसका इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है, बार बार ये पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया भी है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब पूछा गया है, देखो मैंने यही कहा था, जिनके नाम बहुत बेसिक है ना, जिनसे आपको गेस कर सकते हो। अब स्लाइनेक्स की अगर बात की जाए, इसमें आप लोगों को पता है एसएल से आपका श्रीलंका आ जाता है, आई से आपका आ जाता है इंडिया, और ये जो क्या नाम लेते हैं, आईएन से इंडिया आ जाता है, और जो ईएक्स है यहाँ से आपका आ जाता है यहाँ पे नेवी। अभी हाल ही में जो ये कंडक्ट करवाई गई थी, ये कहाँ पे हुई है? तो इस बार आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मैक्सिमम जो है विशाखापट्टनम, आप लोग देख सकते हैं आंसर। स्लाइनेक्स जो है ये मार्च में शुरू की गई थी, ये 9th एडिशन था जिसको करा गया था। तो पहली चीज तो ये याद रखना, स्लाइनेक्स कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्ट करती हैं? इंडिया और श्रीलंका, जो इसी साल हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा ये आप लोग डिटेल में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 9th एडिशन था जो कि आपका विशाखापट्टनम में हुआ है। 2 फेजेज में वापस से हुआ है। पहला फेज जो हमारा हार्बर फेज होता है ये विशाखापट्टनम में था, और जो दूसरा फेज होता है हमारा सी फेज, ये कहाँ पे हुआ था? बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना, जिन जिन के भी आपको यहाँ पे मेंशन है, पेपर में एक बार देख लेना आज, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में ये हुआ था शुरू कि आपसे पूछ लिया जाता था हार्बर फेज ना लिख के ये क्या लिख देते थे? फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज कहाँ पे हुआ है, और कई बार ये क्या लिख देते थे? सेकेंड फेज कहाँ पे हुआ है। ऑप्शन में आपको दोनों नाम दे देंगे। आप लोग घर से पढ़ के गए हो, फर्स्ट फेज का विशाखापट्टनम पूछा गया, सेकंड फेज वहां आप लोग मार्क करके आओगे बे ऑफ बंगाल। फिर घर आके आप लोग बोलोगे यार ये क्वेश्चन तो इन्होंने गलत किया, बट गलत नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट होती है बहुत बार। दोनों फेजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि दोनों फेजेस हो कहाँ पे रहे हैं। हार्बर फेज विशाखापट्टनम में है, और जो उसके बाद दूसरा फेज होता है हमारा सी फेज, तो इसको फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज करके अगर लिखा होगा तो ध्यान से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कि पूछा क्या क्या है, ऐसा ना हो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी आप लोग गलत कर देंगे। इंडिया की तरफ से कौन सी नेवी ने यहाँ पे आईएनएस किरिच गई थी, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बारी रीड जरूर कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, एक मल्टीलेटरल अभी हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था सी ड्रैगन 22। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज भी। सी ड्रैगन 22 अभी हाल ही में हुई है, जिसमें 6 कंट्रीज जो थी उन्होंने करी है इसको कंडक्ट पैसिफिक ओशन में। अब पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसका पार्टिसिपेंट नहीं थी। अब कई बार ना इस तरीके से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सी ड्रैगन 2022 पे पूछा गया है कौन सी ऐसी थी जो कि पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया। पहली चीज, ये जो मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी, ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ऊपर भी मेंशन है।
आपको याद रखनी है 6 कंट्रीज जो इसने इस पे पार्टिसिपेट किया था। पहली कौन सी थी? यूएसए ने किया था। अब यूएसए अगर आ रही है तो आप लोग यहाँ से गेस भी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको आंसर भी कर सकते हैं कि चाइना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बट इसके अलावा किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर हम बात करें कनाडा ने यहाँ पे किया है पार्टिसिपेट, जापान, और अगर बात की जाए साउथ कोरिया ने भी किया है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये 270 घंटे की इन फ्लाइट ट्रेनिंग थी जिसमें 270 से भी ज़्यादा घंटे की थी। 6 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाम याद रखना, सी ड्रैगन 22 जो थी, और हुई कहाँ पे थी? पैसिफिक ओशन में। थोड़ा सा डिटेल में एक बार इसको भी देख लेते हैं। सी ड्रैगन अभी मैंने आपको बताया 6 कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। पेपर में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ या तो टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था या फिर हुई कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में हुई है। तो बस आपको ये दोनों चीज़ें याद रखें। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं सी ड्रैगन। ड्रैगन से कंफ्यूजन ये होती है कि हाँ ड्रैगन है तो चाइना जिस तरीके से ड्रैगन हर जगह रिप्रेजेंट करता है तो हो सकता है गलती लग जाए। नेक्स्ट पे आती है इंडियन नेवी की एक अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी जो इंडियन नेवी है ये एक मल्टीलेटरल मिलान 22 को ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने। किस स्टेट में किया था? देखो ये एक्सरसाइज मिलान जो था ये बहुत टाइम से जो है ना डिले पे डिले इसको हुआ जा रहा था। फाइनली ये आपका जो है ये ऑर्गेनाइज हो गया था। कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये बहुत टाइम से जो है डिले हुए जा रहा था। पहले कोविड की वजह से हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की वजह से हुआ। तो इंडियन नेवी की ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी जिसका नाम था एक्सरसाइज मिलान। ठीक है, एक्सरसाइज मिलन जो था या मिलान जो था ये आपकी विशाखापट्टनम में हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये मुझे याद है कोविड के टाइम से डिले पे डिले इसका चलते जा रहा था। 9 दिन की थी, दोबारा 2 फेजेस में हुई है। पहला फेज क्या था? हार्बर फेज था। दूसरा क्या था? सी फेज था। दोनों यहीं पे थे। इसके अलावा अगर थीम पूछी जाएगी इसकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा दिनों से इस पे ये चीज़ें जो थी आपके सामने थी, और उससे भी ज़्यादा क्यों था? क्योंकि ये 40 कंट्रीज से ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे पूछी जाएगी थीम क्या थी, तो थीम इसकी आप लोगों को याद रखना है। CCC जो था इसका थीम को याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर दिखेगा मार्क कर देना। कोहेजन, कोलैबोरेशन और कैमरेडराइड जो भी है इसको आप लोग तीनों को याद रखिएगा। CCC के नाम से SSS पे आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो। और अगर कभी पूछा जाएगा एक्सरसाइज मिलान कहाँ पे हुई है तो CCC जो CCC दिखेंगे आंसर मार्क कर देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी एक्सरसाइज मिलान जो भी रिसेंटली एक्सरसाइज इस साल में हुई है उसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में हम लोगों ने जापान के साथ जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ एक एक्सरसाइज करी है। देखो जापान के साथ एक तो हम लोगों ने क्या की? जिमैक्स बहुत बार पूछा गया पेपर में, और जिमैक्स पे यहाँ पे आसानी हो जाती है। जे को देख के हम लोग गैस भी कर लेते हैं जापान। बट एक हम लोगों ने और एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। कहाँ पे? बेलागवी जगह है कर्नाटका में, यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया था। इसका नाम क्या था? और आपको बता दूं ये जो आप बाकी नाम देख रहे हो ना, ये तीनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनफैक्ट ये चारों एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मा गार्डियन जो हम लोगों ने की थी वो था जापान के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनके नाम याद रखिएगा। धर्मा गार्डियन कहाँ पे हुई है, किसके साथ हुई है? जापान के साथ करी है। हुई कहाँ पे है? इंडिया में हुई है, कर्नाटका में हुई है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस पूरे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस भी। नेक्स्ट पे अगर हम थोड़ी सी बात कर देते हैं, यहाँ पे बात करूंगा मैं खंजर के ऊपर। सबसे पहले खंजर इंडिया और किर्गिस्तान करवाती है, कजाकिस्तान में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर खंजर में बहुत बार किर्गिस्तान भी ऑप्शन में दे देता है, कजाकिस्तान भी ऑप्शन में दे देता है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी होती है मिलिट्री एक्सरसाइज? तो जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है ना, उसको भी आप लोग यहीं पे लिख दो। ये अभी इस साल हुई नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है काज इंद 21। ये जो लास्ट टाइम हुई थी, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। काज इंद है इसका नाम। ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो है काज इंद, लेकिन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में वो जो होती है इसका नाम है खंजर। ये बहुत कंफ्यूज करता है
एग्जामिनर जानबूझ के कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों ऑप्शंस में डाल देगा, फिर आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे याद रखिएगा, खंजर जो हुई है ये अभी हाल ही में हुई है, बहुत सारी इनमें चीज़ें थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये खंजर एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, इंडिया और जो किर्गिस्तान के बीच में हुई है अभी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मार्च अप्रैल के दौरान हुई थी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। आपको ये पेपर में पूछा जाएगा। अगर खंजर का वेन्यू पूछा जाएगा तो इसका वेन्यू जो था आपका बकलो था। वापस से आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, बकलो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पे आ जाओ, धर्मा गार्डियन जो अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ ये कंडक्ट करवाई गई है। जापान के साथ हम लोग जिमेक्स भी करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इस साल की हैं, फिलहाल तो दोनों याद रखना। हुई कहाँ पे है, बेलगाम में हुई है, कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाली दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तलिक और एक्वेरिन जो हैं ये आपस में कंफ्यूज करती हैं। दस्तलिक अभी रिसेंटली 2-3-4 साल पहले ही शुरू हुई है, 3rd एडिशन है, तो इसको मैंने आपको बताया जो अभी रिसेंटली शुरू हुई है उनको याद रखना। पहली चीज, हुई कहाँ पे है एक्सरसाइज दस्तलिक, ये हुई है उज्बेकिस्तान में। करते किसके साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ ही करते हैं। इंडिया और उज्बेकिस्तान जो करती है उसका नाम है दस्तलिक। ये हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ही इन कंट्रीज के साथ करना शुरू करी है। इससे पहले यूएसए, यूके, फ्रांस, इनके सबके साथ हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। बट ये अभी रिसेंट एडिशंस है, पेपर में बहुत बढ़ चढ़ के पूछा जाता है। अगर कल को मान लो आपसे पूछा जाएगा कि पिछले साल ये कहाँ पे हुई थी, यानी कि अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है कि दस्तलिक का 2nd एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो इसको भी याद रखना, ये उत्तराखंड में हुआ था। और इतना दिमाग में रख लो, दस्तलिक इस साल अगर उज्बेकिस्तान में हुआ तो पिछले साल यहाँ पे हुआ होगा। पिछले साल उत्तराखंड में हुआ था। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना इन छोटे छोटे वर्ड्स का, ऐसा ना हो आप पढ़ के जाओ फिर भी गलती हो जाए। तो 2-3 बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्वेरियन के बाद पूछी गई है। इक्वेरियन जो एक्सरसाइज है 11th एडिशन था, किस किस के बीच में होता है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। बस आपको इतना याद रखना है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है हमारी जो एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा एक्सरसाइज एक्वेरियन। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ये पिछले साल दिसंबर में हुई थी। 1 साल के करंट अफेयर्स हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, तो मैं थोड़े से दिसंबर में जो हुई थी उसको भी यहाँ पे लेके आऊँगा। एक्वेरियन का मतलब क्या होता है, एक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मालदीवियन लैंग्वेज में। तो ये हम लोग 2019 से करते आ रहे हैं। 11th एडिशन था, कोविड के दौरान ये नहीं हुई थी, तो बस इतना याद रखिएगा। हुई कहाँ पे है, तो ये मालदीव्स में ही हुई है। कौन से आइलैंड में हुई है, कात हो डो आइलैंड्स में हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में आप बताइए कि जो एक इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी ने अभी हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज को करा है। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी इसको गेस कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया शक्ति एक्सरसाइज है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। बाकी सिटमैक्स का भी मैंने आपको बता दिया है। टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, इतना याद रखना, और एस स्टैंड्स फॉर आपका दोस्ती, और पेनिक्स भी हम लोगों ने किया, सारी डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले शक्ति के ऊपर आते हैं। हुई कहाँ पे है, फ्रिजेस में ये हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज थी, शक्ति भी, वरुणा भी और गरुड़ा भी, तीनों किसके साथ होती है, तीनों होती है फ्रांस के साथ। कंफ्यूजन यहाँ पे मत रखना, ठीक है। और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। बस इतना मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही ज़्यादातर कंफ्यूज करती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे सबके ऊपर। सिटमैक्स के ऊपर बात की जाए तो ये भी पिछले साल हुई थी, बहुत जल्द इस साल भी हो आपको देखने को मिल जाएगी, जब मैं आपको वो हमारे करंट अफेयर जो आते हैं वीकली उसमें कन्वर्ट करवा दूंगा। 3rd एडिशन था। ट्रायल लिटरल नेवल एक्सरसाइज होती है। S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, T स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, M स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम, E स्टैंड फॉर EX स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। बस इतना याद रखिएगा। दोस्ती की अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में हुई है, इंडिया ने करी है, मालदीव्स के साथ मिलकर करी है। मालदीव्स के साथ मैंने आपको एक अलग भी बताई है अभी हाल ही में, कौन सी थी, मालदीव्स के साथ जो हम लोगों ने कंडक्ट करवाई है वो है हमारी एक्वेरियन, ठीक है। एक्वेरियन का मतलब मैंने इसीलिए वहां पे लिखा था, एक्वेरियन का मतलब होता है वहां पे फ्रेंड्स, ठीक है। एक्वेरियन का मतलब होता है मालदीवियन लैंग्वेज में फ्रेंड्स, और वैसे ही हिंदी में मतलब क्या होता है, दोस्ती,
ठीक है। दोस्ती भी हम लोग मालदीव के साथ करते हैं। याद करने का तरीका यह है, श्रीलंका की हालत खराब थी, इंडिया और मालदीव मिलकर श्रीलंका के दोस्ती के नाते हेल्प कर रहे हैं। इक्वेरियन उसको हम लोग मालदीवियन लैंग्वेज में कहते हैं। ट्रिक्स बनाओ, जैसे भी बना सकते हो आप लोग, इसको छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओगे ना, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। और ये एक बार ही याद करोगे, आपको फिर कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको भी गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो ये 3 एक्सरसाइजेस हम लोगों ने करवाई है। कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज थी, दोस्ती कहाँ पे हुई है, मालदीव में ये कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। शक्ति एक्सरसाइज मैंने अभी बताया आप लोगों को, गोरखा राइफल्स ने यहाँ पे इंडिया की तरफ से गए थे। हुई कहाँ पे, फ्रांस में हुई है। करते किसके साथ है, फ्रेंच के साथ हम लोग ये करते हैं। बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये सारी इस साल वापस से अभी होना बाकी है, आप लोगों को पता चल जाएगी। नेक्स्ट बात है पेनेक्स 21, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। पिछले साल हुई थी बट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में हुई थी। अब पहला क्वेश्चन आता है कि बिम्स्टेक कंट्रीज है कौन कौन सी। ये तो आपको पेपर में भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल या नेशनल, इंटरनेशनल पे पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन से हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। पहले तो ये याद रखिएगा। पेनेक्स 21 का मेन टारगेट क्या था, इनका टारगेट ये था कि अगर कल को, जैसे कि आप लोगों ने देखे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उसको किस तरीके से ये जो मेंबर कंट्रीज है उसमें हेल्प कर सकेगी या फिर उसमें कोशिश करेगी कि उससे एक दूसरे को बचाया जा सके। और यहाँ पे जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स थे बिम्स्टेक कंट्रीज के, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और जो स्पीकर्स थे वो इस सब में आए थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कई बार बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीधा पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक कंट्रीज के द्वारा कौन सी हुई थी, इसका नाम था पेनेक्स 21। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉल टॉप्स, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बाल्टिक, और ऑप से आपका आ जाता है क्या, ऑपरेशंस। बाल्टिक ऑपरेशंस जो है अभी हाल ही में एक एनुअल बॉल टॉप जो है ये करा गया है नेवल एक्सरसाइजेस के द्वारा। किसकी, तो देखो नाटो कंट्रीज, वैसे भी इस साल तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से। तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से बस आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने उससे पहले ही इनफैक्ट ये शायद से शुरू कर दिया था। बाल्टॉप्स क्या है, बाल्टॉप्स आपको मैं बता देता हूँ, ये नाटो ने लॉन्च किया था। 2 वीक का ये यूएस लेड नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें जितने भी आपके नाटो के जो नेशंस हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 7000 के करीब करीब सेलर्स जो थे इन्होंने यहाँ पे किया था। 16 नेशंस यहाँ पे आए थे, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं। अब यहाँ पे अब आपको नाम देख के थोड़ी सी हैरानगी होगी, इन्होंने भी अप्लाई किया था कि वो मिलिट्री अलायंस को बनाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा था इनडायरेक्टली रशिया को इन सब चीज़ों से। तो वही बात आती है, मरता क्या नहीं करता, तो रशिया ने कर दिया। तो बस इतना याद रखना, बाल्टॉप किसके साथ कौन करवाता है, ये नाटो करवाती है और बहुत पुरानी है। 1972 से ये बाल्टॉप्स ऑपरेशन यानी कि बाल्टिक ऑपरेशन जो है ये कंडक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पैसिक्स। अब पैसिक्स नेवल एक्सरसाइज जो है ये किन 2 कंट्रीज के बीच में, देखो टेक्निकली ये ना आप लोगों ने बहुत बार वर्ड सुना होगा पैसिक्स का। इस वक्त जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो इंडिया और रशिया है, बट ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अलग अलग कंट्रीज के नाम आती है। ये ना एज सच कुछ पहले से प्री फिक्स नहीं होती पैसिक्स एक्सरसाइजेस की। अगर हम बात करूं पैसेज एक्सरसाइज जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग या फिर उसी दौरान अगर मान लीजिए 2 नेवी जा रही है और फ्रेंडली अगर हम बात करें, इनके बीच में ये प्रैक्टिसेस हो जाती है। ये पहले से प्री फिक्स नहीं होती, बस इसको कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिक्स एक्सरसाइजेस। रिसेंटली अभी ये करवाई गई थी इंडियन नेवी और रशियन नेवी के द्वारा। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज भी आपस में करवाती हैं, तो आपको डेट वहां पे मेंशन होगी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में 8th एडिशन हुआ है 2 दिन का जो नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। अब देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जरूरी नहीं है कि आपकी सारी ऐसे हो, एक एक्सरसाइज आपकी ये भी हुई थी जिसको मैं समझता हूँ जरूरी है, नेट पोलरिक्स 8। ये अभी हाल ही में कंडक्ट करवाई गई थी, किस कंट्री, किस जगह पे, किस स्टेट के द्वारा, गोवा के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया गया था। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड जो था उसने यहाँ पे इसको शुरुआत की गई थी नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के ऊपर। गोवा में इसको कंडक्ट करवाया गया था
और इसमें टोटल 85 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 50 अलग अलग एजेंसीज थी, 29 ऑब्जर्वर्स थे, 22 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज थी, जिसमें आप लोगों के श्रीलंका से भी थे, बांग्लादेश से भी थे। बस आपको नाम याद रखना और आपको याद रखना है कि ये हुई कहाँ पे है, कंडक्ट किसने करवाई है। गोवा ने इसको हाल ही में कंडक्ट करवाया था। तो बस इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बार मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पे ही क्वेश्चन बने, इसीलिए यहाँ पे ये रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में आपको बताना है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में पोर्ट मोंगला, जो कि बांग्लादेश में यहाँ पे हुई है। अब आप इसको भी गेस कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया है क्या नाम है, बोंगो सागर, ये भी हुआ है। इसके अलावा मैं आपको जो ऑप्शंस है एक बार वो भी सारे डिस्कस कर देता हूँ। देखो, पश्चिम लहर, अब ऐसा नहीं है जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये कम इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम लहर जो एक्सरसाइज है, ये डिफरेंट नेवल कमांड्स ने कंडक्ट करी थी इंडियन नेवी की, ठीक है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये 20 दिन की पूरी एक जो इवेंट है ये चला था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये इवेंट जो अभी हाल ही में कराया गया था, जिसमें इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर किया था, इसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका नाम था पश्चिम लहर। और बोंगो सागर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एनुअल एक्सरसाइज होती है और अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है। सेकेंड, इसका 3rd एडिशन था, ये 2-3 साल ही इसको हुए हैं, 3rd एडिशन था एक्सरसाइज बोंगो सागर का। हुआ कहाँ पे है ये ज़्यादा याद रखना, पोर्ट मोंगला में हुआ है जो कि बांग्लादेश में है। 2nd एडिशन कहाँ हुआ था? बे ऑफ बंगाल में हुआ था, जो कि 2020 में कंडक्ट करवाई गई थी। तो दोनों चीज़ें जो रिसेंट एडिशन हैं उनके मैं पुराने एडिशन भी आपको बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर में देख लेना, एक बार पेपर में पूछा गया है 2nd एडिशन पूछा है या 3rd एडिशन पूछा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आते हैं सारेक्स के ऊपर। सारेक्स क्या है? आईसीजी इन चेन्नई में इसको शुरू किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो बस इतना याद रखिएगा, सारेक्स जो है ये शुरू की गई थी, आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा भी देखो, एक अगर नेवल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, एक लेक्चर मैंने आपको पिछली बार भी दिया था, जिसमें मैंने आपको पिछले साल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे एक्सरसाइजेस के लेके वो डिस्कस किए थे। इस बार भी मैंने आपको प्रिंट से पूरा एक ईयरली राउंड अप की फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आमतौर पे हम दिसंबर में लेके आते हैं, बट इस बार हम नवंबर में लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम अगले महीने के लिए स्केड्यूल्ड है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता चली होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। अब मैं आपको करवाऊंगा एक क्विक रिवीजन, जो मैं हमारा एक सिंपल सा स्टाइल है, साथ साथ में रिपीट करते चलना। आपको ये सारा लेक्चर अभी 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। क्विक रिवीजन पे आते हैं जल्दी से हम लोग। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि हम लोगों ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किसके साथ करवाता है इंडिया? सिंगापुर के साथ करवाता है। वहीं कंफ्यूजन के लिए एक नाम हम लोगों ने और देखा था सिटमैक्स का। सिटमैक्स में आपका एस जो है वो सिंगापुर ही रहता है, आई जो है आपका इंडिया हो जाता है, और टी जो है ये हो जाता है हमारा थाईलैंड। ठीक है, ये हम लोगों ने चीज़ को देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलती है आमतौर पे। सिम्बेक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2 फेजेस में इसको कंडक्ट करवाया गया था। एक तो था आपका हार्बर फेज और दूसरा जो था वो था आपका सी फेज। हार्बर फेज आपका कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था? हार्बर फेज आपका कराया गया था विशाखापट्टनम में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी फेज की, तो सी फेज आपका कहाँ पे था? ये था आपका बे ऑफ बंगाल में। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने देखा किसको? एक्सरसाइज वज्र प्रहार। एक्सरसाइज वज्र प्रहार की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया किसके साथ करवाता है? इंडिया करवाता है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ हम लोग युद्ध अभ्यास भी करते हैं। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। और अगर बात की जाए एक्सरसाइज वज्र प्रहार की, हुई कहाँ पे है? ये हुई थी बकलो में। बकलो कहाँ पे है? बकलो आपको जगह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या? टाइगर ट्रंप को भी हम लोगों ने देखा था, ये भी कहाँ पे है? यूएसए के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। वज्र प्रहार को देखा था। एक हम लोगों ने देखा था इंडियन आर्मी ने करवाई थी, किसके लिए? सैटेलाइट कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, कि अगर कल को मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है तो उस दौरान इंडिया ने पूरा पैन इंडिया, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार ये सब आ जाता है, उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज स्काई लाइट, जो कि कंडक्ट करवाई गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा अल नज़ा, कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था, इसको भी याद रखना। अल नज़ा किसके साथ हम लोग करते हैं? ये इंडिया करता है, इंडिया और ओमान। ठीक है, ओमान की ही बात की जाए, हम लोगों ने एक और देखा था यहाँ पे, इंडिया और ओमान के बीच में एक और थी एक्सरसाइज, बताइए उसका नाम क्या था?
जो हम लोगों ने कंडक्ट करवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने इंडिया और ओमान के द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले सारा डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस में, फिर हम करेंगे अल नज़ा के साथ एक और हम लोगों ने डिस्कस करी थी जिसका 6th एडिशन था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जब आएगा तो इसको हम लोग वापस से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बताओ पहले इसका आंसर क्या होगा। अल नज़ा हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक जिमेक्स थी जो हम लोगों ने किसके साथ किया था, जब जिमेक्स 2022 जापान के साथ इंडिया ने कंडक्ट करवाई है। और जिमेक्स के साथ हम लोगों ने एक जापान के साथ ही हम लोगों ने एक और करी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था धर्मा गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन जो हम लोगों ने कंडक्ट करी थी, ये भी याद रखिएगा किस जगह पे हुई थी। ये हुआ था बेलगावी में, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जिमेक्स को हम लोगों ने किया था जापान के साथ। इसके बाद ही आ जाते हैं रिम्पैक पे। रिम्पैक की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये बताओ। रिम्पैक 2022 की फुल फॉर्म क्या है, रिम ऑफ पैसिफिक। रिम ऑफ पैसिफिक की अगर हम बात करें, ये कितने कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 27 कंट्रीज थी। हवाई आइलैंड्स में वो था, यूएसए ने इसको किया था यहाँ पे ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखी उद्धार शक्ति। अब ये शक्ति नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ शक्ति किसके साथ होती है, सिर्फ शक्ति होती है फ्रांस के साथ। उद्धार शक्ति किसके साथ होती है, उद्धार शक्ति होती है मलेशियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, एयरफोर्स के साथ मलेशिया में ये हुई थी। और अगर अब बात करें गरुड़ शक्ति की, गरुड़ शक्ति होती है हमारी किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। और फ्रांस के साथ ही एक हमारी गरुड़ एक्सरसाइज होती है, एक शक्ति एक्सरसाइज होती है, और एक हमारी एक्सरसाइज होती है वरुण एक्सरसाइज। ठीक है, वरुणा एक्सरसाइज भी होती है। और यहाँ पे आपको भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम था, अल नज़ा के साथ जो कंडक्ट करवाई है 6th एडिशन था, वो था ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी ईस्टर्न ब्रिज भी, ईस्टर्न ब्रिज भी आपकी ओमान में ही हुई है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखना। उदार शक्ति हो गया, वरुणा भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इसके बाद खान क्वेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, नहीं अभी नहीं किया। खान क्वेस्ट हुआ था एक, खान क्वेस्ट में कौन गया था इंडिया की तरफ से, लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख स्काउट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। कराई किसने थी, मंगोलिया ने। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज संप्रीति, किसके साथ करवाता है इंडिया, बांग्लादेश के साथ। और अभी रिसेंटली एक 3rd एडिशन हुआ था बांग्लादेश के साथ ही नेवल का, क्या नाम था, बोंगो सागर। क्लियर है, एक्सरसाइज संप्रीति और बोंगो सागर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था स्लाइनेक्स के ऊपर। स्लाइनेक्स किस किस के बीच में होता है, SL स्टैंड फॉर श्रीलंका। अब श्रीलंका की ही बात करूं अगर मैं यहाँ पे, हम लोगों ने देखा था क्या, दोस्ती एक्सरसाइज। ये किस किस के बीच में होती है, ट्राइलेटरल होती है। इंडिया कौन करता है साथ में, बताइए जल्दी से, आप लोग ही इसका आंसर बताएंगे कौन करता है साथ में। दोस्ती में कौन कौन सी होती है, मालदीव्स और आपकी श्रीलंका। और अगर मैं मालदीव्स की बात करूं, मालदीव्स में दोस्ती का मतलब क्या होता है, इक्वेरियन। ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मालदीव्स ही आपस में कंडक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था सी ड्रैगन। सी ड्रैगन में कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन हो गया, यूएसए जिसके साथ हम लोग करते हैं युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, इसके अलावा आ जाती है हमारी अपनी इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चौथा आता है इसमें कनाडा, 5वां आ गया जापान। जापान के साथ हम लोग करते हैं 2 एक्सरसाइजेज अभी डिस्कस की हैं। कौन कौन सी है यहाँ पे जापान के साथ जो हम लोगों ने डिस्कस करी है, बताओ। जिमेक्स करते हैं, और कौन सी आती है हमारी यहाँ पे, जिमेक्स के साथ आती है धर्मा गार्डियन। और इसके अलावा आती है हमारी साउथ कोरिया। ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी सी ड्रैगन में। ठीक है, सी ड्रैगन यहाँ तक क्लियर है। मेन इसको जो है 6 कंट्रीज थी, पैसिफिक ओशन में इसको कंडक्ट करवाया गया था। ठीक, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज मिलान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से वेट करते हुए फाइनली कंडक्ट हो गई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पे, विशाखापट्टनम। ठीक, एक्सरसाइज के बाद धर्मा गार्डियन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। हाँ, खंजर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और काज इंद डिस्कस किया। काज इंद किस किस के बीच में होती है, काज इंद होती है हमारी कजाकिस्तान के साथ। और खंजर किसके साथ होती है, खंजर हमारी होती है किर्गिस्तान के साथ।
इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पेपर में बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन, मैं जो कन्फ्यूज़ करता हूँ साथ साथ ही लिख रहा हूँ। इसके अलावा दस्तलिक मैंने आपको बताया किस किस के बीच में होती है। दस्तलिक होती है हमारी उज़्बेकिस्तान के साथ। अभी रिसेंटली शुरू हुआ, थर्ड एडिशन था, उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ है। उज़्बेकिस्तान में थर्ड एडिशन कहाँ पे हुआ है हमारा? यंग्यारिक जगह है कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान में। सेकंड एडिशन पूछा जाए कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा शक्ति मैंने आप लोगों को बता दिया, सिटमैक्स आपको बता दिया है, दोस्ती के बारे में भी बता दिया। पेनेक्स एक हुई थी। पेनेक्स किस किस के बीच में हुई है? पेनेक्स 21 ये बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में हुई है अभी हाल ही में कंडक्ट। तो जो भी था, इंडिया की तरफ से कौन गया था? गोरखा राइफल्स इसमें गए थे। बाल्टिक ऑपरेशन जिसको बाल्टॉप्स कहा जाता है, ये किस किस के बीच में हुई है? नाटो कंट्रीज के बीच में इसको कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें कि 2 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि वो भी इसमें अप्लाई किया था इसके लिए, मिलिट्री अलायंस के लिए, फिनलैंड और स्वीडन ने। पैसेक्स की अगर बात की जाए, ये मैंने आपको बताया था, एज सच ये फिक्स नहीं होती। अगर कोई पास कर रही है दूसरे को तो ये फ्रेंडली रिलेशन की तरफ से अगर बात की जाए, या अगर 2 कंट्रीज के बीच में रिलेशन है तो वो वहीं पे उस टाइम पे कंडक्ट करवा लेती है। जो इसकी बात की जा रही है ये आपको डेट के साथ मेंशन होगा पेपर में। ठीक है, एक हम लोगों ने देखा थोड़ा सा अलग था मिलिट्री एक्सरसाइज से, नाटपो लरेक्स एक्सरसाइज। ये किस कहाँ हुई है? 8th एडिशन था, गोवा में कंडक्ट करवाई गई है। श्रीलंका से भी लोग आए हुए थे और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी लोग इसमें आए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा पश्चिम लहर। पश्चिम लहर में हमारी ही तीनों फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। सारेक्स की बात की जाए तो सारेक्स में भी मैंने आपको बताया, ये हमारा आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड चेन्नई में ये कंडक्ट करवाई गई थी। आप बस इतना याद रख लेना, पेपर में अगर पूछा गया डायरेक्ट जगह तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड थे वीएस पठानिया जी, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ईयरली राउंड अप। अपने एंड से हम लोगों ने कोशिश की है कि कोई भी यहाँ पे स्किप ना हो। सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये पार्ट 2 इसका पसंद आया है, बहुत जल्द मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा एक और ईयरली पूरा कंपाइल्ड वे में। और ये सीरीज जब खत्म हो जाएगी फिर मैं आपका एक टेस्ट लूँगा जिसमें 500 MCQs मैं आपको करंट अफेयर्स के करवाऊँगा, ताकि पेपर तक आप लोगों का सारा करंट अफेयर्स हो जाए, जिसकी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि आप मेरे भरोसे रख सकते हैं। तो ये ईयरली राउंड अप था हमारा, जिसमें हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर किया है। अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे से स्किप हो गई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, जिससे बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको पसंद आता है चैनल, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, एक्यूरेसी को ही मेंटेन करके ध्यान रख के टेस्ट दो, ताकि आप लोगों को बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। खुद ही आपको अपने रिजल्ट मार्क्स में हर एक चीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इनके पीडीएफ के लिए SSS आपको डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये सारी की सारी पीडीएफ SSS ऐप पे मिल जाएंगी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।